हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी एनर्जीज पिक हो सकें। ठीक है, व्यूज़ होते हैं बट कमेंट्स नहीं होते, लाइक्स नहीं होते। ये आपका छोटा सा सपोर्ट सिस्टम होता है जो मेरे साथ बंधा हुआ होता है। ओके जी, सोशल लाइफ में हम बात करेंगे पार्ट 3 के ऊपर कि देखें एक पर्सन, इसके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। ये बड़ा एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि अगर तो मेरी एनर्जी इससे डिटैच हुई है तो मुझे अपनी सिचुएशन, अपनी जगह बहुत बंधी हुई फील हो रही है। यानी कि मैं चाह के भी इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं निकल पा रही। लेकिन अदर पर्सन जो है, अगर उसकी एनर्जी डे बाय डे ग्रो क्यों कर रही है, उसके लिए मामलात ज़िंदगी आसान क्यों हैं। देखें, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि किसी के लिए भी ज़िंदगी गुजारना या अपनी लाइफ में मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। डिपेंड करता है आपके ऑरा के ऊपर कि आप कितनी स्पीड से उसको क्लेंस करते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर अपने आप को ज़िंदगी की तरफ वापस रुख मोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर थे। कुछ चीज़ें आपको कंटिन्यूसली इंडिकेट कर रही थी कि किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले मुझे अपने वजूद को समेटना है। और कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट भी हो गया था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड पॉइंट पे चल रहा है। यानी कि जैसे हम कहते हैं एक धक्का स्टार्ट गाड़ी, कि आप इस एक गाड़ी को धक्का लगाए चले जा रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। और सामने वाला बड़े मज़े से अपने स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ है कि उसको पता है कि मेहनत करनी है तो सामने वाले ही बंदे ने करनी है, मेरा काम तो सिर्फ यहाँ पर बैठ के जो है ना इंजॉय करना है। अब बैठे हुए बंदे को नहीं पता होता कि जो पर्सन एक रिलेशनशिप को चलाना चाह रहा है उसके लिए कितना टफ सिनेरियो है। वो किस बिहाफ पे आके, वो कितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ उस रिश्ते के ऊपर एफर्ट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये रिलेशनशिप कहीं पार लगे। अब हो है क्या यहाँ पर कि ये चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं। भले स्लोली हुई, अवेकनिंग टाइम पीरियड बहुत लेट आया, बट ये चीज़ें वो देख रहे हैं, वो सेंस कर रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी एफ़र्ट्स की हैं। वर्किंग सिनेरियो में भी जहाँ इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन वर्किंग सिनेरियोज पे भी आके कोई भी ट्रिक्स और कोई भी प्लानिंग इनकी वर्किंग में नहीं आ पा रही। कंटिन्यूसली ट्रबलिंग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी डिफरेंट सिनेरियोज में। ये जैसे हम कहते हैं जगह का चेंज करना, जॉब का चेंज करना, डिफरेंट हायरिंग के ऊपर जाना, डिफरेंट इंटरव्यूज़ के ऊपर जाना, लेकिन हर बार एक शिकस्त का सामना करना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास चीज़ें ग्रो नहीं हो पा रही। तो इट्स द मेन रीज़न कि आप किसी को पीछे छोड़ के, या जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होता है, या जिससे आप की एनर्जी मैच होती है, और उस बिहाफ पे आप अपनी सोशल सिनेरियो में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए होती हैं जिसमें आपको ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। तो कहीं पे भी मैं हर पर्सन को यही कहती हूँ, यहाँ पर भले वो मेल है या फीमेल, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपने पास्ट को ना भूलें। ये ज़रूर याद रखें कि बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला कौन था, आपको मोटिवेट करने वाला कौन था, आपको राइट ट्रैक देने वाला कौन था। और एक इंसान जो कि हम कहते हैं कि वो बिल्कुल सेल्फलेस हो जाए, यानी कि प्राउड में आ जाए, ईगो में आ जाए, उसके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती कि
अगर एक बुरा वक्त मेरी ज़िंदगी ने देखा तो सबसे पहले मेरी तरफ हाथ बढ़ाने वाला कौन था, मेरे बुरे वक्त में साथ देने वाला मेरा कौन था। तो आप अपने करियर में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते कि अगर आप किसी का दिल दुखा के आगे बढ़े हैं या आप उसे अपने रास्ते का पत्थर समझ के आगे की तरफ बढ़े हैं। तो कोशिश करें अपनी एनर्जी को क्लेंस करें। माफ़ी मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होता है कि आप नहीं जानते कि जाने अनजाने आपने किसका दिल दुखा दिया, लेकिन सामने वाला जिस पेन से गुज़रा है उसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और यही चीज़ होती है कि डिवाइन जो है डिफरेंट सिनेरियोज से आपको दिखाते हैं कि कहीं माजी में कुछ ऐसा रुका हुआ है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, जिसको क्लियर नहीं किया गया है। बहरहाल बिल्कुल ही टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पे सोशल सिनेरियोज से बात कर रहे थे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको ना एक डर और खौफ रहता है वर्किंग सिनेरियो पे, वर्किंग प्लेस के ऊपर भी, कि अब कुछ हुआ, जब कुछ हुआ, किसी भी टाइम मुझे लेटर मिल सकता है फायरिंग का या किसी भी तरीके का, कि मेरी जॉब स्विच हो रही है, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, या कहीं अप्लाई किया है वहाँ से रिजेक्शन आ जाए। तो चीज़ें इनको एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो सोशल सिनेरियोज़ में अब इनको ये लग रहा है कि जब मेरे पास इतना मिच्योर माइंड है, मैं एक जैसे कहते हैं ना, एक इंसान के अपने आप को समझे कि मैं बड़ा काबिल हूँ और उसकी एनर्जीज उसी के ऊपर वर्क ना कर पाएँ, तो ये उसके लिए बड़ा ट्रबलिंग फेस होता है। ओके जी, आगे चलते हैं, चेक करते हैं सोल लेवल पे फीलिंग्स इस पर्सन की टूवर्ड्स यू। सोल लेवल पे फीलिंग्स इस पर्सन की टूवर्ड्स यू। सोल लेवल पे फीलिंग्स इस पर्सन की टूवर्ड्स यू। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल पे इस पर्सन की आई थिंक कि ये पार्ट 4 पे भी जाएगा। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। फ्लर्ट, extend your light-hearted energies to others. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. कुछ लोग ना एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि बात करने का एडिक्शन, रोमांटिसाइज करने का एडिक्शन, इंटीमेसी का एडिक्शन, डेटिंग मीटिंग का एडिक्शन। उन चीज़ों के बगैर ये रह नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना मूड लाइट हार्टेड करना है तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप रोमांटिसाइज करें, आप फ्लर्ट करें, आप अदर थिंग्स, बट स्ट्रेंज रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके जी, सोल लेवल पे फीलिंग्स आपके पर्सन की टूवर्ड्स यू। मेक द एफर्ट, great love is worth taking the step you guiding to take. Keep an open mind, your soulmate may differ from usual types of expectations. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualizations help bring you together. देखें, आप जिस भी सिनेरियो में कहते हैं हमेशा अच्छा सोचें, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट ना करें। होता क्या है, जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं वो आपकी बॉडी पे बड़ा अफेक्ट करता है, भले वो आपकी बॉडी हो, आपका माइंडसेट हो, यानी कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो बर्डनाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं अपने लिए बड़ा अच्छा सोचें, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम की अफर्मेशन, किस टाइम की विजुअलाइजेशंस जो होती हैं वो आपके ऑरा से कनेक्ट होती हैं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कनेक्टेड होती हैं। अगर हम सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करते हैं तो ये पर्सन जानता है कि आप बहुत एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं और आपके साथ फन फ्लर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। चाहते ना चाहते हुए भी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके टुवर्ड्स फील करते हैं कि एक
कौन सी ऐसी मकनातीसी ताकत है कि ये आप से जितने एडिक्टेड हैं ये उससे बाहर नहीं निकल पाते। पार्ट 3 है ये, पार्ट 4 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।